देखिए पहला वर्ड आता है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है यार? अबेस का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड फील करना। क्या फील करना? किसी को डिग्रेड करना, कि भाई आप उसे बोल रहे हो कि तू मेरे से इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं तुझसे, तू मेरे सबऑर्डिनेट। और आप उसे मतलब पब्लिकली आप उसे डिग्रेड कर रहे हो। आप कैसे कर रहे हो? आप उसे पब्लिकली नीचे डिग्रेड कर रहे हो, पब्लिकली, PUBLICALLY, पब्लिकली किसी को डिग्रेड करना, नीचे दिखाना, मतलब डिग्रेड करना। नेक्स्ट है आपका क्या? अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, किसी को एम्बैरस फील करना। ठीक है, देखो आप किसी को ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो, किसी को उससे बड़ा एम्बैरस फील होता है। ये जो आपका वर्ड है, ये आपका वर्ड ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट करके पूछा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबेटर। यार क्या मतलब होता है एबेटर? यार बुच्चर खाना सुना है आपने, जहां पे बुच्चर खाने में एनिमल्स को कट करा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एबेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्डिकेट। स्टार मार्क कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार मार्क कर लो, वो स्टार मार्क कर लेना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये कई बार SSC, CDS, NDA वगैरह में भी आता है एब्डिकेट। यार किसी राजा ने जो अपना थ्रोन है, अपना जो ताज है, अपनी जो थ्रोन है, अपनी जो गद्दी है, वो एब्डिकेट कर दी, मतलब उसने गिव अप कर दी, उसने त्याग दी। एब्डिकेट कर देना मतलब त्याग देना किसी चीज को। ठीक है, गिव अप कर देना। नेक्स्ट है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनयूजुअल हो, UNUSUAL, अनयूजुअल है। या फिर एक वर्ड आप बोल सकते हो क्या? बिजार, BIZARRE। बिजार मतलब होता है स्ट्रेंज, एबनॉर्मल है, ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये चीज एबनॉर्मल है। तो क्या मतलब हो जाता है? एबेरेंट का मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एबेटमेंट। यार एबेटमेंट का मतलब क्या? एबेटमेंट का मतलब होता है आप कोई चोरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आप उसे चोरी के आइडिया दे रहे हो, औजार दे रहे हो, आप बोल रहे हो वहां पे जाना, वहां वो बंदा मिलेगा, वो घर पे नहीं है, तो तुम चोरी कर लेना। आप उसे सामान भी दे रहे हो, ऐसे गेट तोड़ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अबेटमेंट मतलब द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी के रॉन्ग डूइंग में आप उसकी मदद कर रहे हो, एक ऐसा एक्ट, उसे कहते हैं अबेटमेंट। ठीक है, मेरे से पढ़ने का आपको एक फायदा होगा, थोड़ी पार्ट ऑफ स्पीच भी समझा दूंगा। जिस वर्ड के पीछे आपको ANT और ENT दिख जाए तो समझ जाना वो वर्ड क्या होता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। ये चीज आपको बहुत हेल्प होगी। दोबारा, जिस वर्ड के पीछे ANT और ENT दिख जाए वो आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, ये जो एबेटमेंट है ये क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या ये नाउन है एबेटमेंट? ये जो 6th है क्या ये? तो आप बोलोगे सर ये जो अबेटमेंट है ना, ये अबेटमेंट क्या है? ये अबेटमेंट में ANT ENT लगा हुआ है, तो ये मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, वैसे इसमें ANT लगाता तो ये एडजेक्टिव होगा। ऐसे आपको छांटना भी आ जाएगा, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एबेंस मतलब क्या? एबेंस मतलब किसी को सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड करने का जो एक्शन है, निलंबित अवस्था, उसे कहते हैं एबेंस। यार ये बंदा ना आजकल अपने एबेंस पीरियड पे चल रहा है, मतलब ये सस्पेंडेड चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो। एबहॉर। एबहॉर से बनता है एबोरेंस, एबोरेंट। एबोर का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, किसी को लोथ करना। LOATHE, लोथ का मतलब होता है बिल्कुल किसी को नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट करना, मतलब एबहॉर करना। देखो तीनों वर्ड आ गए, तीनों वर्ड आपने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हिंदी भी डिस्कस करूंगा सब बच्चों के लिए, मगर हम इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, बट मैं हिंदी में आपको सब बोल ही रहा हूँ। ठीक है ना। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत बुरी व्यवस्था में, कोई मिजरी में हो आप, MISERY, मिजरी में हो। और एक वर्ड और लिख लीजिए, ट्रिबुलेशन, TRIBULATION। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा सफरिंग्स में है, मिजरी में है, ट्रिबुलेशन में है, अपनी पूरी जो कंडीशन है उसकी सफरिंग्स और पेन में गुजर रही है, इतना ही गरीब है वो, इतनी ही बुरी हालत में जी रहा है। तो क्या हो गया? एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। क्लियर है बात? सही लग रही है भाई बात सारी? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एब्ज्योर। क्या मतलब है एब्ज्योर का? एब्ज्योर का मतलब होता है कि कोई चीज आप त्याग दो। कैसे त्याग दो? आप उस चीज को देखो, जैसे यहाँ पे ना एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब ये होता है रिनाउंस। रिनाउंस वर्ड यहाँ पे लिख लेना, RENOUNC, ये रिनाउंस। भाई क्या कौन सा वर्ड था? एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है कसम खाकर, एक ओथ लेकर, ओथ मतलब कसम, ओथ लेकर
किसी चीज को, OATH ओथ लेके किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, एब्ज्योर कहते हैं। मतलब आप ये देखते हो ये भी त्यागना ही है, तो इसे इसमें लिख लो एब्ज्योर। देखो बेसिकली व्हाट इज वोकैबुलरी, बेसिकली वोकैबुलरी इज द रेंज ऑफ वर्ड्स। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ सिनोनिम बिल्कुल पास के होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा ही, ठीक है। ये मत पूछना सर वो उसका मतलब तो अलग है, भाई अगर मैं ऐसे हर एक वर्ड को उठाऊंगा उसका मतलब अलग ही जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या, एवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है कि क्या होता है, वो कहता है यार ये ना मूर्ति है, मूर्ति पूजन चल रहा है एक तरीके से, इस मूर्ति को नहला रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं इसकी। तो एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हो, खुद को नहला रहे हो, एवोल्यूशन कर रहे हो, या उस मूर्ति को निकाल रहे हो। जैसे आइडोलेट्री भी होता है, मूर्ति पूजन, ठीक है। तो एवोल्यूशन करना है, किसी चीज को क्या करना, वॉश करना, या आप खुद को भी करो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। शुद्धि हेतु स्नान, शुद्धि के लिए बेसिकली ये एक वर्ड है जो गॉड के प्रति जाता है, ठीक है ना। आप हरिद्वार में जाते हैं, नहाते हैं, तो आप शुद्धि कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एबनिगेशन। एबनिगेशन मतलब त्याग देना, अधिकार या दावा, टू गिव अप अ राइट ऑफ अ क्लेम। कोई भी चीज को त्याग देना, किस कोई आपके पास अधिकार था, आपने उसको त्याग दिया, वही आप राजा थे, आपने त्याग दिया, दैट इज कॉल्ड एबनिगेशन। देखो हमने क्या किया, बेसिकली मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या है, मैंने आपको क्या बोला, हमने इसी पेज में बहुत सारे देख लिए। देखो मैं बताता हूँ, हमने इसी पेज में बहुत सारे देखे। कैसे, अब देखो भाई हमने बोला यहाँ पे एब्डिकेट करना, गिव अप कर देना। अब एक बार सारे एब्डिकेट वाले देख लो आप, ABDICAT। एब्डिकेट का मतलब है गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। एब्ज्योर का मतलब भी गिव अप, रिनाउंस का मतलब भी बताया, और एक और वर्ड निकल के आ गया, क्या आपका एक और वर्ड निकल के आ गया, एबनिगेशन। आगे बात समझ में आ गई, बस सारी, चलो आ जाओ। क्या एबनिगेशन का मतलब क्या, त्याग देना, कोई अधिकार, कोई दावा, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, आगे ऊपर करते हैं थोड़ा इसको। अब देखिए आगे चलें, नेक्स्ट है हमारा क्या है, एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास, जहां पे आप ठहरते हो, जहां पे आप रहते हो, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। एबॉलिश मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड, स्टार मार्क कर लीजिए, एसएससी में रिपीट। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, किसी भी चीज, टू पुट एन एंड टू समथिंग। एबॉलिश कर देना, समझ कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना, फिनिश खत्म कर देना, ठीक है, कैंसिल कर दो। बेसिकली एबॉलिश का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आपको मिलेगा कैंसिल कर देना, कैंसिल, ठीक है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है बड़ा ही घटिया, हीनियस, बड़ा ही घटिया, हीनियस, HEINOUS, हीनियस क्राइम होता है, बहुत ही घटिया क्राइम, ठीक है, मतलब भद्दा, घृणित मतलब है। तो एबोमिनेबल मतलब घटिया, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। एबओरिजिनेबल मतलब नेटिव, ठीक है, आदिवासी जो जहां पे रहता हो, एबओरिजिनेबल है वो, एबओरिजिनल है, नेटिव है। बहुत ही अच्छा वर्ड नोट कर लीजिए, एबॉर्टिव, ABORT। एबॉर्टिव का मतलब होता है यार कोई भी अनप्रोडक्टिव है, क्या है, अनप्रोडक्टिव है, निष्फल है, फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, मतलब व्यर्थ है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, एबॉर्टिव है। इसके लिए आप और वर्ड, अच्छे से अच्छे वर्ड भी हैं बहुत सारे, तो आप देख सकते हो कि जैसे आप बोलो अनप्रोडक्टिव है, कोई चीज फ्रूटलेस है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो चीज क्या है, बैरन है, बैरन, BARREN। भाई इस लैंड में मत काम मत करो, निष्फल है, बैरन है, बंजर है, बंजर, BARREN, बैरन, एबॉर्टिव, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। नेक्स्ट एब्रेसिव। देखो वीडियो को ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, टेंशन मत लेना, 2 से 3 घंटे में सारे करा दूंगा, मगर ऐसे ही पढ़ो, मजा तभी आएगा। एब्रेसिव, घिसने का सामान, ठीक है। अब आप क्या लाते हो वो 2-4-10 रुपए का आता है बर्तन घिसने वाला, घिसते हो ना, तो वो एब्रेसिव मटेरियल है जो रबिंग के काम आता है। एब्रेसिव, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। एब्रिज, एक ब्रिज। देखो एब्रिज, एक, ए मतलब एक, ब्रिज, भाई ब्रिज किस काम आता है, आपको इस तरफ से उस तरफ जाना, तो आप पूरी रोड घूम के जाते हो। एक जो ब्रिज होता है, ब्रिज, एक ब्रिज आपका जो रास्ता होता है वो शॉर्ट कर देता है। तो ब्रिज मतलब टू शॉर्टन समथिंग, संक्षेप में किसी चीज को कंसाइज कर देना, CONCISE, किसी चीज को ब्रीफ कर देना। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो जाएंगे तुरंत पढ़ लो। जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो जहां बोर हो रहे हैं, वो ये वीडियो देख लो, पहले तो खुद पढ़ लो और एक बार मेरा भी सुन लो तो काम हो जाएगा। या फिर पहले जिसको डर लग रहा है प्लेन टू पैरामाउंट से, वो पहले मेरी एक वीडियो सुन लो, उसके बाद वो पढ़ लो, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब भाई, एब्रोगेट गेट मतलब कैंसिल करना, एबॉलिश करना, खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सिशन।
एब्सिशन मतलब होता है किसी पे चीरा डालना, किसी को कट करना। जैसे कि आप देखते हो हमें चोट लग जाती है तो हमारे टाके लगते हैं तो क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा चीरा करता है, तो मतलब एब्सिशन करता है, चीरा, कटिंग ऑफ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। क्या आगे है हमारे, क्या आगे है हमारे एब्सकॉन्ड। क्या कर देना भाई, एब्सकॉन्ड कर देना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड क्या मतलब होता है एब्सकॉन्ड का, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाई क्या, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। क्या करना, भाग जाना। आप क्या हो, भाग गए। डिपार्ट सीक्रेटली, चुपचाप वहां से भाग गए, एब्सकॉन्ड हो गया, भग गया। मतलब एक बंदा एक कंपनी में जॉब करता है, वो बिना कंपनी को कुछ बताए भाग जाता, तो क्या एब्सकॉन्ड हो गया। आप पुलिस थाने जाते हो, पुलिस आपको बुलाती है कि आपके ऊपर केस है, आप भाग गए बिना कुछ बोले, कुछ आपने एफआईआर ना साइन करी ना कुछ हुआ, आप तुरंत चले गए, तो आप एब्सकॉन्ड का केस हो गया, भाग गए। ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, पूर्ण रूप से, ओवरऑल, कंप्लीट। ठीक है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है किसी को माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना। ठीक है, क्या कर देना, एब्सकॉन्ड कर देना। एब्सॉल्व मतलब एब्सॉल्व मतलब होता है पार्डन, क्षमा करना, माफ कर देना, पार्डन, PARDON। जैसे आप बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आया, पार्डन प्लीज, तो उसका मतलब ये नहीं होता सर रिपीट कर दो, मतलब होता है पार्डन, सॉरी सर प्लीज रिपीट, ऐसा। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब बहुत ही बढ़िया वर्ड, मार्क कर लीजिए। एब्सटेन का मतलब होता है भाई रिफ्रेन करना, RIO, रिफ्रेन करना, परहेज करना, प्रिवेंट करना। एब्सटेन, रिफ्रेन दोनों का मतलब है क्या, दोनों का मतलब होता है कि भाई परहेज करना। जैसे डॉक्टर पे जाते हो तो वो कहता है रोक लगाओ खाने में, खाने से परहेज करो, तो एब्सटेन और रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। तीनों के साथ प्रिवेंट, रिफ्रेन और एब्स्टेन, मेरे भाई तीनों के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है, फ्रॉम, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी आप कोई आइडिया या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो बिल्कुल एक शॉर्टेंड फॉर्म में। ठीक है, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग, किसी भी चीज को आप भावना रूप में आप क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो उसे। ठीक है, संक्षेप दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। ठीक है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि भाई ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, ये बस भावना के रूप में ही रह जाएगी, वैसे इस चीज का कुछ नहीं होगा, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल है, कठिन है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एबिस्मल, एबिस्मल मतलब बहुत ही बुरा, वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत ही घटिया, बहुत ही बुरा, एबिस्मल, ध्यान रखना। नॉट मेजरेबल, वेरी बैड, बेकार, बहुत ही बुरा। ठीक है। एसिड मतलब होता है, एसिड मतलब होता है एग्री हो जाना, कोई आपको कंसेंट कर दे, CONSENT। एक ईडियम होता है CI to I, मतलब एग्री हो जाना। ठीक है ना, तो मतलब एसिड मतलब क्या होता है, एग्री टू। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम मतलब यार किसी को प्रेज करना, प्रेज, PRAI, ऐसी प्रेज करना, एप्रिशिएट करना, किसी को लॉर्ड करना, LAUD, लॉर्ड करना, किसी को अपलॉड करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी। ठीक है, आप प्रशंसा के रूप में किसी को पुरस्कार देते हो तो उसे हम कहते हैं एक्वॉलेड, पुरस्कार देना, अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है। अब होता है एकम्प्लाइज, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो। हमारे टाइम पे SSC में आता था, ये 2014-15 में, अब कम आता है। एकम्प्लाइज मतलब होता है, देखो आपने एक बंदे का साथ दिया चोरी में, उसने चोरी करी, बस आपने उसका साथ दिया, आप बाहर खड़े हो, बता रहे हो पुलिस नहीं आ रही, बस फोन में बात कर रहे हो, तो आप क्या हो, पार्टनर इन क्राइम हो, गुनाह के साथी हो, पार्टनर इन क्राइम। एकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, AGRREMENT। ठीक है, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ठीक है ना। एक्यूज मतलब यार, एक्यूज मतलब होता है आरोपी। ठीक है, कि आप किसी चीज को लेके गिल्टी हो, आप पे आरोप लगाया गया तो आप आरोपी हो। वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, एक्यूज मतलब आरोपी। ठीक है ना। अब इसी का अगर मैं बोल दूं कि कोई माफ हो गया, बरी हो गया, तो एक्विट बोल सकते हो, एक्सोनरेट बोल सकते हो, कि आगे आएगा वो। एक्म, एक्म मतलब होता है क्या, शिखर, पिनैकल, सर्वोच्च, ऊपर, PINNACLE। ठीक है। पैरामाउंट, सबसे ऊपर। ठीक है ना, प्लिंथ मतलब नीचे से पैरामाउंट तक, पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर, तो एक्म मतलब शिखर, पीक। एक्विट, देखो एक्यूज मतलब दोषी करना, और एक्यूट दोनों ही लॉ की टर्म है, कोर्ट की टर्म है। एक्यूट मतलब होता है भाई बरी कर देना। ठीक है, किसी को क्या कर देना, किसी को एक्सोनरेट, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बरी का, EXONERATE, एक्सोनरेट मतलब एक्विट कर देना, बरी कर देना, एक्विट। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाऊं, अडेप्ट।
दो एडेप्ट होते हैं हमारे पास, दो एडेप्ट होते हैं। एक एडेप्ट क्या है हमारा, एक एडेप्ट हमारा ये है ADAPT। ADAPT इस एडेप्ट का मतलब होता है कि आप सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। कैसे, आप भाई ठंड आई तो आपने विंटर के कपड़े पहन लिए, ठीक है, गर्मी आई तो आपने गर्मी के कपड़े पहन लिए, ठीक है ना। तो अनुकूल बनना है एनवायरमेंट के हिसाब से, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरमेंट। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है मेरा भाई एक्सपर्ट। किसी चीज में आप क्या हो, किसी चीज में आप डेक्स्ट्रस हो, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस हो, किसी चीज में आप प्रोफिशिएंट हो, इसे कहते हैं हम डैब हैंडेड, DABHAND, डैब हैंड। जो मेरी शॉर्ट्स देखता है उससे भी आपकी SSC बैंकिंग CDS की वो क्या बहुत इंप्रूव हो गई। देखो किसी भी इंग्लिश के लिए, कोई भी इंग्लिश, भरोसा रखो कि मैंने भी कई एग्जाम क्रैक करे इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश होगी आपका हेल्पफुल जाएगा, ठीक है। वो क्या है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट, डैब हैंड। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट मतलब होता है भाई, एडोलेसेंट मतलब जब आप एडल्ट बनने वाले हो, आपकी ग्रोइंग एज हो, तो वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। एडल्ट्रेशन मिलावट, खत्म, मिक्स्ड, सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब होता है क्या, एडल्ट्री मतलब आप हो, आप मैरिड हो, आप हो, आपकी वाइफ हो, बट आपका कहीं पर चक्कर चल रहा है, तो वो क्या है, एक क्या है विवाहित संबंध आपका कहीं बाहर भी चल रहा है अलग से, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, तो उसे कहते हैं एडल्ट्री। वैसे अब एडल्ट्री लीगल भी हो गई है ना, ठीक है। एडवर्स मतलब होता है, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, विपरीत, ठीक है, अनफेवरेबल, प्रतिकूल, अनफेवरेबल उसे कहते हैं। आफ्टरमैथ मतलब परिणाम, आफ्टरमैथ मतलब किसी चीज का रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, किसी चीज के क्या, किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस। मैं आपको अच्छे वर्ड भी बता सकता हूँ बट अभी हम बुक खत्म कर रहे हैं, ठीक है। द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, ठीक है, किसी चीज का घटिया रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, उसे आफ्टरमैथ कहते हैं, ठीक है ना। अगस्त, AGHAST, अगस्त मतलब होता है एक ऐसी चीज हो गई आपके साथ कि आप बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेट में चले गए। सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, बहुत ही मतलब थपथपाना, शॉक हो जाना कि क्या हो गया। आप समझ लो अचानक से कोई एरोप्लेन में आप बैठे हो, कोई दूसरा एरोप्लेन सामने आ जाए तो आप तो गए, ठीक है, ऐसे हो गए। एजाइल मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड लिखिए, निम्बल, NIMBLE। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, निम्बलनेस से भरा हुआ। एजाइल मतलब लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। आ जाइए एगनी, देखो अभी मैंने आपको एक वर्ड कराया था, क्या है, एगनी से रिलेटेड मैंने एक वर्ड आपको कराया, यहाँ पे लिख लो ट्रिबुलेशन, TRIBULATN। बताया था सफरिंग्स, मिजरी। देखो यहां से पढ़ने का आपको यही फायदा है कि सारे वर्ड यहीं हो जाएंगे, क्योंकि सारे वर्ड यहाँ है मेरे भाई, ज्यादा नहीं बोल रहा, बस आप कर्म कर रहे हैं, पता लग जाएगा आपको। ट्रिबुलेशन, मिजरी, एगनी मतलब क्या हुआ, सबका मतलब क्या हुआ, सफरिंग्स हुआ। एब्जेक्ट, ABJECT, एब्जेक्ट मतलब बहुत बुरी हालत में, एगनी में बड़ी सफरिंग्स में है, पेन्स में है, ठीक है। एस्ले, इसलिए मतलब आप जब सिनेमा हॉल में जाते हो, बैठते हो, यहाँ पर देखते हो आपके सीट में इधर इधर जगह होती है, ये भी आगे की सीट, आगे की सीट, यहाँ जगह होती है बंदे को निकलने की, उसलिए एस्ले कहते हैं। नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स, ठीक है। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट भाई वो पर्सन है जो क्या करे, किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल जाए, उसे कहते हैं। वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड पारस, उसे कहते हैं एल्केमिस्ट, ठीक है। एलिमनी, डाइवोर्स के टाइम पे जो हस्बैंड अपनी वाइफ को अमाउंट देता है उसे कहते हैं एलिमनी। मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है ना भाई, ठीक है, डाइवोर्स के टाइम पर। एल्टर मतलब क्या होता है, आप देखो ये मंदिर में आप गए, एक टेबल होती है, यहाँ पे फूल वूल सब लोग रखते हैं, तो उसे कहते हैं एल्टर, मतलब टेबल प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर केप्ट इन अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है। एल्टरकेशन मतलब भाई युद्ध, एक बहुत ही बड़ी विवाद चल रही है, आपकी बहस हो गई है, एक क्या चल रहा है, एक डिसएग्रीमेंट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, लाउड आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो रहा है बात, आ जाइए, हार नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। एम्बिग्यूअस मतलब, एम्बिग्यूअस ये सही है, एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर यार, ये ना एम्बिग्यूअस है, इसकी ना दो मतलब है, ये चीज क्लियर नहीं है, तो एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। क्लियर है बात। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब होता है कि आप किसी ने आप मतलब आप तुरंत ऐसी कंडीशन में क्या बोलो यार कोई प्लीज मुझे कोई एडवाइस दो, तो आप एक विलिंग कंडीशन में हो अपना सजेशन को एक्सेप्ट करने, सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, ठीक है। एमिएबल बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। एमिएबल, एमी इज द रूट वर्ड, एमी इज द रूट वर्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडली, बस ये ध्यान रखना। तो एमिएबल मतलब फ्रेंडली। एमिकेबल भी एक वर्ड आता है, एमिकेबल, इसका मतलब है फ्रेंडली।
कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए डेबोनेयर, DEBONAIR, इसका मतलब है फ्रेंडली। ठीक है, नोट कर लो। एक और करा दूं? चलो एक और करा देता हूं कि रहने दो, बताओ। चलो करा देता हूं। कॉन्विवियलिटी, CONVIVIALITY, कॉन्विवियलिटी मतलब भी होता है फ्रेंडलीनेस। ठीक है ना। चलो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखेंगे, मगर मैं आपको ओवरऑल एक वोकैब बता दी मैंने। ANGST, एंग्स्ट मतलब होता है बड़ी ही एंग्जाइटी में, वरी में, बड़ी ही चिंता में, नर्वस हो रखा है। ठीक है। एंग्विश मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, दुख में। ठीक है। सौरो में, SORROW, सौरो में। एनोटेट, एनोटेट मतलब किस्सा, एनोटेट मतलब किस्सा। ठीक है ना। कोई किस्सा कोई बंदा सुना रहा है किसी चीज का, या कोई आपको किसी चीज की कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसे कहेंगे आप क्या, कोई चीज किसी चीज की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसे कहेंगे टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, टिप्पणी। ठीक है। एनोनिमस मतलब गुमनामी, गुमनाम। मेड डन बाय समवन अननोन, कोई गुमनाम है। जैसे आपने देखा कोई लेटर भेजता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ये वो, और नीचे कुछ नहीं लिखा होता, तो गुमनाम लेटर होता है, उससे एनोनिमस कहते हैं। ठीक है। ऐसी कुछ गाने हमारे बड़े फेमस है यूट्यूब में, बट किसी को नहीं पता किसने गाए हैं वो। एंटीसीडेंट मतलब फोर फादर्स के थ्रू आया हुआ, फोर फादर्स, प्रेसिडेंट होके आया हुआ। फोर फादर्स मतलब पहले हमारे पूर्व जनों से द्वारा आया हुआ। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वगामी, जो हमसे पहले हुआ हो, या कोई चीज आपने लिखी वो एंटीसीडेंट मतलब जो आपसे पहले है, वैसे एंटीसीडेंट बोलते हैं पूर्वजों को। ठीक है। समथिंग समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। अपैथी, अपैथी मतलब भाई लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ही लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, जील बिल्कुल नहीं है, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिएशन और इमोशन। ठीक है। अपैलिंग इज शॉकिंग, बहुत ही आप अचानक से प्लेन आ गया तो आप डर गए, बहुत ही भव्य हो गए, हॉरिफाइड हो गए, फ्राइटेंड हो गए, फ्राइटेंड हो गए, फ्राइटेंड, और आप क्या हो गए, वेरी बैड और शॉकिंग हो गया आपके लिए, बहुत ही ज्यादा आप शॉक हो गए। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, वैसे मुझे आप थोड़ा शेयर वेयर कर देना, मुझे नहीं मालूम है वीडियो कहां तक पहुंचेगी, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है। अपीज, अपीज का मतलब होता है यार किसी को शांत करना। ठीक है। अपीजमेंट, तुष्टिकरण, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। आप देखो दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो, इस बंदे की तरफ से इस बंदे को, आप एक थर्ड पार्टी आ गए, आप इस बंदे को बोल रहे हो यार तुम शांत हो जाओ, अपीज हो जाओ, अपीज हो जाओ, तो आप इस बंदे को एक प्रिविलेज दे रहे हो। द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, अपीजमेंट। वैसे अगर अपीज आ जाए, अगर खाली मेरे भाई अपीज लिखा आ जाए, तो इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है पैसिफाई करना, PACIFI, पैसिफाई का मतलब होता है काम, CALM, काम। ठीक है। ज्यादा महंगे वर्ड्स, ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं करा रहा, क्योंकि जिससे वीडियो हमारे भाई फ्रेशर्स भी देख पाए, जो अभी भी SSC CDS की लाइन में आ रहे हैं, और वैसे भी देख पाए। जो भी प्लिंटू पैरामाउंट करेगा वो वीडियो उसके लिए बहुत कामयाब रहेगी। ठीक है। आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब होता है जहां पे भी आप अपने हिस्ट्री की चीजें छुपा के रखते हो। ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब क्या करना, बहस करना। ठीक है। बहस करने वाला, जो बहुत ज्यादा बहस करता है, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। आर्टिकुलेट एक अच्छा वर्ड है भाई, स्टार मत करो। आर्टिकुलेट मतलब होता है जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसका बोलने का कला बड़ा ही खतरनाक हो। एक वर्ड बता दो उसके लिए बहुत बढ़िया, राम नहीं जा रहा मेरे से, लिख लो, ELOQUENT, इलोक्वेंट, जो बहुत ही अच्छा बोलता हो, अच्छा वक्ता, अ गुड ओरेटर। एसेटिज्म मतलब सन्यास, जो सन्यास ले ले, रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। ठीक है ना, सन्यास, एसेटिज्म। असॉल्ट मतलब क्या होना भाई, मारपीट करना, अटैक करना। एसेट मतलब जैसे आपके घर में फ्रिज व्रिज है, सारे आपके वैल्यूएबल एसेट्स हैं। एट्रोसिटीज मतलब फुल ऑफ वायलेंस, जुल्म, जुल्म पता है ना, जुल्म क्या होता है, फुल ऑफ वायलेंस और कोई क्रूअल एक्ट, उसे कहते हैं एट्रोसिटी। ठीक है। एटेनुएट, अभी बताया था, ये अपीज करना, पैसिफाई करना, काम करना, उसी में मेरे भाई लिख लो एटेनुएट, ATTENUATE, एटेन, देखो इसकी स्पेलिंग ये है, ATTENUATE। ठीक है। एटेनुएट का मतलब होता है शांत करना, काम करना, सूद करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, सूद मतलब किसी चीज को शांत करना, काम करना। कितने सारे वर्ड हो गए शांत के, अपीज, स्पेसिफाई, काम, एटेनुएट, सूद, सूद। ठीक है। एट्रिशन, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को सबको बाहर निकाल रही है। ठीक है। क्योंकि उसकी कंपनी डाउनफॉल होता जा रहा है, एट्रिशन हो गया, वीकनिंग हो गई कंपनी में, तो वो रिमूवल कर रही है। एट्रिशन मतलब द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। ऑगमेंट मतलब भाई बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। अगस्त मतलब इंपॉर्टेंट,
ठीक है। ऑरा मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जरूर आपको मुझसे कोई ऑरा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। हम कभी कभी क्लास में जाते हैं तो कुछ लोगों को देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो एक ऑरा होता है। कुछ लोगों को देख के हमें लगता है क्या ये आया, हट जाओ, तो वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट, एवर्स मतलब होता है क्या करना, डिसलाइक करना। अभी डिसलाइक के हमने वर्ड करे थे, याद है, लोथ करना बताया था। एबहोर, लोथ करना, एबहोर करना, ABHOR, तो एबहोर, लोथ, ये सब होता है क्या, डिटेस्ट करना। मतलब एवर्स नापसंद करना, डिसलाइक करना, हेट करना। ऑफुल मतलब बहुत ही बैड, हेटफुल, ठीक है। बेबल मतलब पीठ पीछे लोग बड़बड़ाते नहीं है, उसे कहते हैं बड़बड़ाना। टॉक इन अ वे व्हिच इज डिफिकल्ट टू, यार क्यों बड़बड़ाया जा रहा है, सही से बोल। बैकेनिलियन मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पीता होता है, अल्कोहलिक जो होता है, अल्कोहलिक। अगर मैं बोलूं जो बिल्कुल नहीं पीता, जो पर्सन कभी जिसने नहीं पिया, शराब वराब को टच भी नहीं किया, उसे बोलते हैं टी टॉटलर। क्या, टी टॉटलर, ठीक है। बैकबाइट मतलब चुगली करना, बताया आपको, लोग चुगली करते हैं, ठीक है। बैजर मतलब किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना मेरे भाई, किसी को क्या करना, किसी को अनॉय करना। कभी कभी आप किसी को मजाक में चिढ़ाते हो, टांग खींचते हो, उसे कहते हैं बैडीनेज, BADINAGE, बैडीनेज, प्लेफुल, टीजिंग और बेंट, ठीक है। एक ईडियम देखो, एक ईडियम होता है एट सी। कभी एक ईडियम दिख जाए ना आपको किसी भी एग्जाम में, एट सी, इसका मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूज होना, बैफल होना, मतलब परप्लेक्स होना, PERPLEX, परप्लेक्स होना। क्लियर है भाई। बेट डाल रहे हो आप, किसी को बेट डाल रहे हो तो आप अपने ट्रैप में फंसाने के लिए उसे चारा डाल रहे हो। बेलफुल इज खतरनाक, घातक, डेंजरस, डेडली, हार्मफुल है आपके लिए, कोई हार्मफुल है। पार्लस भी कह सकते हो, PARLOUS, पार्लस। पार्लर में जाके उसने ऐसा मेकअप कराया कि एकदम खतरनाक लग रही थी, या वो ऐसा मेकअप हो गया जो उसके चेहरे के लिए हानिकारक है, ठीक है। बॉल्क का मतलब होता है अनिच्छुक हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये वाला काम, मैं अनविलिंग हूँ। बामी मतलब होता है गर्म, प्लेजेंटली गर्म। मजा आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि भाई मेहनत है आपके लिए, आप अच्छे कमेंट करोगे तो दवा की और मेहनत होगी, ठीक है ना। ए के सारे वर्ड हो चुके हैं, बी के और खत्म होने वाले। देखो, बेन मतलब किसी को शराब देना, किसी को शाप देना, शराब नहीं शाप देना मतलब कर्ज करना। बैंटर मतलब होता है क्या, बैंटर मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना, एनॉय कर देना किसी को मजाक में। बार्ब मतलब काटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, काटा जो काटा डालते हैं मछली के लिए वो। बार्बरिक इज क्रूअल, वायलेंट, सेवेजली क्रूअल। बार्ड मतलब होता है पोएट, कवि, जो कवि होते हैं। बेयर फेस्ड जो भाई बिल्कुल भी शर्माता ना हो, जो कैसा हो, शेमलेस हो, शेमलेस गाय इज बेयर फेस्ड। बेरोक बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार मत करो, इसका मतलब होता है ऑर्नेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। एक और वर्ड लिख लीजिए, इम्बेलिश, EMBELLISH, इम्बेलिश करना मतलब सजाना, किसी चीज को एडॉन करना, ADORN, एडॉन करना। बैरेज मतलब होता है क्या, कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, बांध, स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस ए रिवर, मतलब बैरेज मतलब बांध है, ठीक है ना। बीलाइन मतलब होता है भाई सीधा रास्ता। एक बार बताओ भाई, यहाँ से सीधा रास्ता बताओ, कोई डायरेक्ट जाता हो, इतना घुमा के ना जाता हो, बीलाइन उसे कहते हैं। बिगेट मतलब होता है भाई टू फादर और प्रोड्यूस, की चीज को पैदा करना। बिगरज मतलब वही बिना मन के, अनिच्छुक होकर कोई काम करना, बेमन से देना। बिजाइल बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मत करिए मेरे भाई। बिजाइल का मतलब होता है क्या, किसी को डल्यूड करना, DELUD, डल्यूड का मतलब होता है किसी को चीट करना, किसी को क्या करना, मिसलीड करना। अब देखो, कोई बच्चा अगर मेरे से पढ़ रहा हो, बोले सर हम तो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, हम तो भाई कैब में है, गाड़ी में, मेट्रो में जा रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे भाई कोई नया वर्ड लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके नोट कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात। बीहूमौथ मतलब होता है भाई बहुत बड़ा विशाल, जैसे डायनासोर टाइप, ह्यूज क्रिएचर, ऐसे हल्क होता है मूवी में। बिहेस्ट मतलब कोई ऑर्डर, किसी की कमांड पे, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ काइंडनेस। बेनिवोलेंस एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ मतलब कमांड, ठीक है, वो काइंडनेस नीचे का है। काइंडनेस मतलब, बेनिवोलेंस मतलब दया, काइंडनेस बिल्कुल काइंड हार्टेड है, क्या है मेरे भाई, बिल्कुल काइंड हार्टेड है बंदा, ठीक है ना। बिट्रे मतलब फिर से धोखा देना, डिसलॉयल टू डिसीव, चीट करना किसी को। ब्लैकगार्ड आवारा, जो बंदा ऐसे घूमता रहता हो, उसका कोई मोरल व्यू ना हो, आवारा। मैन हु हैज नो मोरल प्रिंसिपल्स। ब्लैटेंट खुले आम